नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई में हम विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व को परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इनके बचपन का एक घटना दी गई है, उसे ध्यान से पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इस पाठ में क्या लिखा है। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की भविष्यवाणी की थी कि ये बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा, और उस बालक की भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन हैं? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनका जन्म 12 अगस्त 1919 में अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योग परिवार था। ठीक है। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का ये प्रसंग उनकी सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। जब वे 5-6 साल के थे तब अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आती थीं। ये देखकर विक्रम के मन में इच्छा हुई कि उनके नाम पर भी खूब सारे पत्र आएँ। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखकर उन्होंने डाकघर में डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे उद्देश्य जानने की इच्छा हुई। अब भाई, आप भी इस तरह की कोई शैतानी करोगे तो पिता आपके भी बोलेंगे, बेटा क्या बात थी, आपने ऐसा क्यों किया। तो असलियत मालूम होने पर उन्हें बड़ी हंसी आई, लेकिन सफलता पाने की इच्छा को जानकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते थे और लोगों को अचंभित कर देते थे, यानी कि एकदम शॉक्ड, ठीक है, चौंका देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे बड़े प्रिय थे, बहुत मज़ा आता था। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी, यानी कि मैथ्स और फिज़िक्स के प्रति उनकी बहुत ही दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट रखते थे वे। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 और 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में वे इंग्लैंड चले गए और सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रमन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि उनका साथ मिला, और उन्होंने आगे क्या क्या किया वो पढ़े। वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने सन 1942 में वह मृणाली स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान किया, यानी कि उन पर रिसर्च किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सन 1947 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ब्रह्मांड और सौरमंडल में कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग करने के लिए हमें हिमालय की ऊंची सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में भी स्थापित हुए, जिससे वह अजन्म संबंध रहे।
साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के लिए उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला भी रखी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य ग्रहण तथा तारा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर भी कार्यरत रहे। सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संसाधनों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम था कि भारत सरकार ने दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित उनके उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं कि नहीं, ये भी देखने में उनकी सहायता की। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुए। सन 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोपरांत पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से भी नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्रीय संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग में अध्यक्ष बने। डॉक्टर इंडियन जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख भी उन्हें बनाया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1970 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के भी प्रमुख बने और सन 1971 में संयुक्त राष्ट्रीय संघ परिषद में उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद भी कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई। यहाँ जब जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी जब विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहाँ एक होटल में ठहरे हुए थे। यहीं पर उनकी हृदय गति रुकने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान में नित्य नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत नमन। आओ बच्चों, इसके शब्दार्थ पढ़ लें। इरादा, विचार, संकल्प, लिफाफा, कागज़ की एक चौकोर थैली जिसके भीतर चिट्ठी या कागज पत्र रखकर भेजा जाता है। ढेरों यानी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे। अधिक, लेस यानी सुसज्जित। अनुसंधान, आविष्कार, खोज, संशोधन। उपाधि यानी कि प्रतिष्ठा सूचक पद या खिताब। बच्चों आज हम पाठ पढ़ेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, इस पाठ में